ज़मीन एक ऐसा चीज़ है जिस मामले को लेकर जब विवाद बढ़ता है तो मामला मर्डर तक भी पहुंच जाता है। इस मामले में मर्डर तक भी होता है। हमने कई खबर आपको बताया है जिसमें जब पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट फाइनल आता है तो तब उसमें यही बताया जाता है कि ज़मीन के चलते ही मर्डर हुआ है। खैर आज जो है हम आपको जो बता रहे हैं ये मर्डर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मर्डर का प्रयास ज़रूर था, इससे जुड़ा हुआ है। कर्रा थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई थी और गोलीबारी के दौरान एक लाइनमैन पूरी तरह से घायल हो गए थे। बीते 18 मई को कर्रा थाना क्षेत्र के पदमपुर के रहने वाले हेरमन होरो पर कुछ बदमाशों ने गोली चलाई थी। गोलीबारी में एक गोली हेरमन होरो को लग गया था, जिसके बाद वो घायल हो गए थे। हालांकि घटनास्थल से अपराधी वहाँ से में फरार रहा, लेकिन जब गांव वाले जुटे, हेरमन होरो के परिवार जुटे, जब जमा हुए इस घटना के बारे में सूचना पाकर, तब जो है उन लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना कर्रा थाना को देते हुए उस व्यक्ति को इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल रांची ले गया था, जहां इलाज के बाद अभी उसका स्थिति सही है। उनके हेरमन होरो के परिजनों ने बताया था, हेरमन होरो की पत्नी ने बताई थी कि लगभग 3 बार गोली चलने की आवाज़ वहाँ हुई थी और फिर गोलीबारी के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दिया था। इस घटना के बाद खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग के निर्देश पर तोरपा अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और उसे कार्रवाई के लिए भेजी गई। छापेमारी दल ने अलग अलग तकनीकी बिंदुओं पर जांच करते हुए आज 2 अपराधी को पकड़ा है, जिसका नाम रमेश तिर्की जो कि रांची जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र के चेटे गांव का रहने वाला है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जिसका नाम चारो मुंडा है, ये कर्रा थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव का रहने वाला है। दोनों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राहुल मुंडा जो आज गिरफ्तार हुआ है, इसका जो है लाइनमैन हेरमन होरो के साथ पुराना विवाद था। पुराना विवाद ये था कि एक ही ज़मीन पर जो है दोनों कारोबार करना चाह रहा था और इसी विवाद को लेकर जो है राहुल मुंडा ने जो है हेरमन होरो पर गोलीबारी की थी। इसके लिए भी एक योजना बनाया गया था कि अपराधी जो आज गिरफ्तार हुआ है रमेश तिर्की और एक और इसमें शामिल है अपराधी जो फरार है, पुलिस अभी उसे नहीं पकड़ पाई है। तो इन लोगों को जो है राहुल द्वारा कुछ पैसे देने की बात की गई थी कि पैसे दिया जाएगा, करीब 1,20,000 रुपया, जैसा कि बताया गया पुलिस द्वारा। आज 1,20,000 रुपया दिए जाने की बात हुई थी, जिसमें 20,000 रुपया एडवांस दिया गया था और पैसे देकर जो है हेरमन होरो को गोली मारने की बात हुई थी। और इसी योजना के तहत हेरमन होरो पर गोली भी चली और गोली चलने पर हेरमन होरो तो बच गए, लेकिन अपराधी जेल चले गए। और इसी मामले का खुलासा करने के लिए आज खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मामले की जानकारी दी, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बताया। दिनांक 18/5/2026 को कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटी थी, जिसमें कि अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति हैं हरमन होरो, उनको गोली मारी गई थी, जिसके चलते उनकी गंभीर स्थिति हुई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उसके लिए जब घटना कारित की गई तो त्वरित हम लोगों के द्वारा एक अनुसंधान टीम का गठित किया गया, जिसको कि लीड कर रहे थे एसडीपीओ तोरपा, और उनके द्वारा और टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और हम लोग तकनीकी साक्ष्य भी संकलन कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि इस घटना में एक व्यक्ति जिसका कि नाम राहुल तिर्की है, उसके इन्वॉल्व होने की सूचना मिली। तत्पश्चात जब उसको पूछताछ हेतु थाना लाया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह घटना कारित करने में शामिल था। और उसके पहले हम लोगों ने एक और व्यक्ति जिसके ऊपर कि हरमन होरो के परिवारजनों ने आशंका जताई थी कि वह इसमें संलिप्त हो सकता है, जिसका कि नाम राहुल मुंडा है, उसको भी थाना ला करके पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा भी बताया गया कि वह इस घटना में शामिल था। राहुल मुंडा का पूर्व से जो व्यक्ति हैं हरमन होरो, इनके साथ विवाद रहा है ज़मीन को लेकर के, एक सेम लैंड को लेकर के दोनों आपस में क्लेम करते रहे हैं। पहले भी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो चुका है। इनके द्वारा बताया गया, जो लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इनके द्वारा बताया गया कि पास में भी इन लोगों के द्वारा अटेम्प्ट लेने की कोशिश की गई थी, बट समहाउ वो मटेरियलाइज़ नहीं हो पाया और इस घटना में कुछ और भी लोगों के शामिल होने की संभावना है।
और उनके लिए भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। किसी तरह का लेन देन की भी बातें सामने आ रही थी सर। हाँ, राहुल मुंडा के द्वारा ऐसा बताया गया है कि यह जो उसने पूरा प्लान था, इसके लिए जो शूटर्स थे दोनों लोग, राहुल तिर्की और इसके साथ एक लड़का था जो कि बाइक चला रहा था। जो बाइक भी हम लोगों ने बरामद की है, टीवीएस की अपाचे बाइक है वो, और इसी बाइक पे ये दो लड़के आए थे। इनको लगभग 1,20,000 रुपये देने की बात हुई थी और उसमें से 20,000 रुपये जो है राहुल मुंडा के द्वारा इन लोगों को दिया भी जा चुका था। ये दोनों आरोपी कौन है सर, आपस में कौन है ये दोनों? ये दोनों आपस में मित्र हैं। रमेश तिर्की जो है ये नगड़ी थाना का रहने वाला है, जो कि हम लोग के कर्रा थाना क्षेत्र से लगा हुआ एरिया है, और इसके साथ जो एक और साथी जो था वो भी उसी क्षेत्र के आसपास का रहने वाला है। फोन करके गोलीबारी की जानकारी दिए जाने की बात आई है। जिस व्यक्ति ने गोलीबारी की थी उसने किसी को फ़ोन किया था? मैंने ऐसा एक व्यक्ति के द्वारा क्लेम किया गया था जिसने कि अपना नाम रवि तिरु बताया था। उसको हम लोग ने वेरीफाई किया तो वो फेक आइडेंटिटी टाइप का निकला। किसका द्वारा था ये? अच्छा, रमेश तिर्की उर्फ रवि तिरु, इसके द्वारा बताया गया था और वो इसमें शामिल है। इसको हम लोगों ने वेरीफाई किया है तो उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया ही है। सर, जो पिस्टल अभी रिकवर जो दिखाया गया है, इससे पूर्व में एक पीएलएफआई नक्सली के पास से बरामद पिस्टल भी लगभग सेम था। तो क्या लगता है सर, ये वेपन और वो बरामद वेपन का कनेक्शन सेम हो सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं, बिकॉज़ ये जैसे पिस्टल में जिस तरह का चिन्हितीकरण है, ये ज़रूर हो सकता है कि ये पिस्टल जो भी अवैध तरीके से बनाई गई हैं, मे बी इनको बनाने वाला व्यक्ति एक हो तो उसने अपना एक निशान के तौर पे छोड़ा है, पर इनका पीएलएफआई से कोई कनेक्शन है कि नहीं, उस पर अभी तक अनुसंधान तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। क्या लगता है सर, ये वेपन क्योंकि लगातार इस तरह का वेपन मिलना कहीं ना कहीं लग रहा है खूंटी में इसका या तो मिनी फैक्ट्री है या फिर कोई सप्लायर है? खूंटी में मिनी फैक्ट्री जैसा तो अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु अगर हम लोग उसके लिए भी अभियान निकालेंगे और अगर इस तरह का कुछ भी चल रहा है अवैध रूप से, कोई मिनी फैक्ट्री या कुछ उस तरह का अवैध हथियार बनाने का कोई ठिकाना बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने आज इस मामले का उद्भेदन करते हुए क्या कुछ बताया। हालांकि पुलिस ने अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा गोली, एक अपाचे मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। फिलहाल इन सभी चीज़ों को जब्त कर लिया गया है और अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो हमने शुरू में कहा था, ज़मीन एक ऐसा चीज़ है, ज़मीन एक ऐसा चीज़ बनता जा रहा है जिस विवाद में हत्या भी हो रही है, हत्या का प्रयास भी हो रहा है, बड़ी बड़ी साजिशें भी हो रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।